यूपी पीसीएस 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए देख लेते हैं। जो इसका ऑनलाइन आवेदन है वो आपका 3 मार्च से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 3 अप्रैल है, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो आपका 6 अप्रैल है। ये तो होगी आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम ही हैं, ठीक है। अगर फीस की बात की जाए तो आपका 125 जनरल के लिए है, ठीक है। ईबीसी और ओबीसी। एफसी के लिए आपका 55 है, ठीक है। ये आपकी फीस हो गई। बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। जो आपका था मेंस का सिलेबस, ठीक है। ये देखिए, जो पैटर्न मैंने आपको बताया था वही पैटर्न रखा गया है। टोटल आपके 8 पेपर अब होंगे, ठीक है। ऑप्शनल पेपर वैकल्पिक विषय जो है वो हटा दिया गया है। तो हिंदी का पेपर 150 अंकों का होगा, निबंध 150 का, और 4 जीएफ 200 अंकों के, और 2 जीएफ और ऐड किए गए हैं 200 मार्क के, ठीक है। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 200 अंकों का होगा, 9:30 से 12:30, ठीक है। पहला वाला पेपर आपका होगा, दूसरा 2 से 5 होगा। इंटरव्यू आपका जो है 100 अंकों का होगा, ठीक है। बाकी ये आपका नीचे सिलेबस दिया हुआ है। ये आपका GF1 का है, GF2 का है, ठीक है। इसके अंदर जो है आपका, अगर आप देखें, जो उत्तर प्रदेश विशेष परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो, ये आपको पहले भी दिया गया था, अब भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आते थे यूपी के क्वेश्चन वो भी आपका जो है देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अलग से जो पेपर आपका होगा यहाँ पे दिया गया है, नीचे आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। हिंदी का आपको पता है पहले क्या सिलेबस ये रहा। कह रहा है कि सामान्य अध्ययन 1 से 6 तक मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, ठीक है। सामान्य अध्ययन 1, 2, 3, 4 के संदर्भ में पाठ्यक्रम यथावत ही रहेगा, उत्तर प्रदेश संबंधित विषयों को छोड़कर, ठीक है। इसके अलावा नीचे यहाँ पर दिया गया है कि सामान्य अध्ययन 5 और 6 जो है उत्तर प्रदेश विषयक विस्तृत एक व्यापक पाठ्यक्रम होगा, जिसको जो है आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब ये अभी जो पेपर नए ऐड हुए हैं उनका सिलेबस अभी नहीं आया है। साथ ही जो है ये सिलेबस में आप देख रहे हैं कि जो पहले आपका यूपी का था, ठीक है, इसको यहाँ से जो है हटाने की बात भी की जा रही है। इनको छोड़कर कहा गया है, ठीक है। वो सब कुछ वही रहेगा, इनको हटा के आपका यूपी विशेष का 2 पेपर बन जाएगा। तो ये आपका सिलेबस है। इसका PDF मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, आप वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। कोई और समस्या आ रही हो तो आप कमेंट कर पूछ भी सकते हैं, ठीक है। साथ ही जो है टेलीग्राम से जुड़े रहिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा है नहीं, एग्ज़ाम आपका 14 मई को होने वाला है। तो किस तरीके से हमें रणनीति बनानी है, क्योंकि सीटें भी बहुत कम है, 173 पोस्ट की बात की जा रही है। ज़्यादा उम्मीद करना भी बेवकूफ़ी होगी। मान के चलिए 250 या 300 तक ही आपकी पोस्टें रहेंगी। यानी आप अगर मान के चलें तो 3 से 4 हज़ार बच्चे ही मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। यानी पीटी जो है इस बार के लिए बहुत बड़ा फिरदर्द बनने वाला है। जो भी, अगर आप एक भी दिन अगर आप अपना बर्बाद करते हैं तो आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। पीटी निकालना बहुत ही टफ होने वाला है, ठीक है। और अगर पीटी आपका निकल जाता तो मेंस निकालना उतना ही आसान होगा, क्योंकि कई छात्र हैं जो जीएस में लगातार अच्छा कर रहे थे, बट वैकल्पिक विषय के कारण जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो सब जो है भरे पड़े हैं बिल्कुल अपना टैलेंट दिखाने के लिए, ठीक है। और बैटल फील्ड भी इस बार सेम है, तो इस बार कोई किसी को दोष भी नहीं दे सकता कि ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है कमर कस लीजिए अभी से। जो भी आपके रिसोर्सेस हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं, करंट अफेयर हो या आपका जो है चाहे आपका बेसिक सब्जेक्ट हो, कहाँ से कवर करना है, और आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि कहीं न कहीं आपको जो है क्वेश्चन, अगर आप 150 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको 110+ सही करने होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को मजबूत करना है कि मुझे किसी भी हालत में जो है 110+ क्वेश्चन जो है सही करने हैं। मैं नेट की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल क्रेडिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी काट पीट के जो भी आपका आ जाए जो है 95 से 100 के बीच में, ठीक है। तो ये बहुत ही टफ रहने वाला है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से कोई भी डाउट हो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म को अच्छे से फिल कर लीजिए ताकि टेंशन यहीं पे ख़त्म हो जाए, और तैयारी में बिल्कुल कमर कस लीजिए। अब एक दिन की भी लापरवाही आपके लिए हानिकारक होगी। करंट अफेयर की अगर बात करूँ तो जो कंपाइलेशन आया है वो दिसंबर 2022 तक का आया है। घटना फार का भी आ गया है, घटना चक्र का भी आ गया है, उसको वहाँ से कवर कर लीजिए। मंथली में जो पतली वाली क्रॉनिकल आती है उसको फॉलो करिए, और साथ ही यहाँ से जनवरी से लेके अगर आप डेली करंट अफेयर फॉलो कर सकते हैं तो इसको फॉलो करिए, ठीक है। करंट अफेयर में पकड़ बनाइए, क्योंकि 40 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपके मांग चलिए इंडायरेक्ट वे में रहेंगे, क्योंकि जो इकोनॉमी का सेक्शन होता है जनरली करंट लिंक्ड ही होता है, ठीक है। बाकी बेसिक में ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया,
ठीक है। और हिस्ट्री के अंदर ज़्यादा फोकस मॉडर्न पे रखें, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनका किसी को भी आइडिया नहीं होता है। तो ये आपका सेक्शन पूरा हो गया। पोल्टी में एक भी क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी को जो है आगे बढ़ाना होगा। लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।